हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इसको नाम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट ऑफ फंक्शन भी है, दूसरा नाम इसका। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना तो वही आपका क्या है, डिफरेंशिएशन। जैसे कोई फंक्शन आपको दिया गया कुछ भी, जैसे आपका फंक्शन एक वाई इक्वल टू दिया गया है 2x, इसका डेरिवेटिव निकालना तो इसको डेरिवेटिव डिवाइड dx होता है, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। और डी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक्स दिया गया है, तो 2 और डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना के 2 आ गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो जो हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वही डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। किसी भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन में यही करना होगा। इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। डिफरेंशिएशन करने में डी बाई डी एक्स लगाते हैं दोनों साइड, बोथ साइड। और उसके बाद जो नंबर्स होते हैं कांस्टेंट, वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाते हैं। और डी बाई डी एक्स अगर किसी सेम रिस्पेक्ट, अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही फंक्शन भी दिया गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इतना ध्यान रखना है कुल आपको। और फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, तो फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं। अगर ये भी ध्यान रखना है, फॉर्मूला और भी बढ़ा दे रहे हैं। अगर सेम जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये भी ध्यान रखना है। और एक ये कांस्टेंट अगर वैल्यू है डिफरेंशिएशन किसी का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कांस्टेंट के लिए वैल्यू 0 होगी उसकी। तो इतना ध्यान रखना है। अगर किसी कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर सेम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और फॉर्मूले देख लेते हैं, 11 में आपने पढ़ा भी है डिफरेंशिएशन, उसी पे बेस्ड आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कुछ नए क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सेम भी रहेंगे कुछ, तो वो भी करना है। तो क्वेश्चन सारे करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूले, तो रिवाइज हो जाएगा जिससे आपको एक बार फॉर्मूले। और ये भी बता दे रहे हैं कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एक्स की पावर एन, ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है हम लोगों का। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना तो उसके लिए एन एक्स की पावर एन माइनस 1 फॉर्मूला होता है। उसके बाद डी के डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का करना है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई की पावर एक्स ही रहता है, सेम रहता है। अगर डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स से करना है तो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई इसको बोलते हैं। ये लॉग ए बेस ई होता है, ये बेस में ई लिखा हुआ है इसलिए बेस ई बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएशन लॉग एक्स बेस ई अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर डिफरेंशिएशन दिया गया आपका लॉग एक्स बेस ए तो इसको 1/x लॉग ई बेस ए होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। और कॉस का देखिए जितने भी सी से स्टार्ट है उसमें माइनस आगे लग जाता है, तो सी वाले जो भी है उसमें सब में आगे माइनस लग जाएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर होगा, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, कॉसेक एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। अभी इनवर्स के भी फॉर्मूले तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे उसी पे बेस्ड हम लोग फॉर्मूले बताते चलेंगे सारे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो अभी एग्जांपल के तौर पे सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके बताएंगे, जितने भी फॉर्मूले लिखे उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको फॉर्मूले जरूर याद रखने, बिना फॉर्मूले के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। और इसमें अभी जो क्या होता है बाई पार्ट के फॉर्मूले लगेंगे, डबल फंक्शन के जो थे। और जो हम लोगों के फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा वो भी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आते आएंगे उसी पे फॉर्मूले बताते चलेंगे हम साथ साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो देखते हैं और चीज़ें देखते हैं, इसके नोटेशंस क्या होते हैं, कितने नोटेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जरा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को एक तो जिसका सिंबल होता है वाई से भी डिनोट करते हैं। दूसरा, अगर आपको सिंगल डेरिवेटिव है एक बार डिफरेंशिएशन को y1 भी लिख सकते हैं, या इसको dy भी लिख सकते हैं, या आपको d बाई डी एक्स भी लगा सकते हैं। d से भी केवल डिनोट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को। एक बार सिंगल डी का डेरिवेशन करना तो ये आप कर सकते हैं। अब डबल डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना तो डबल डैश वाई डी टू वाई इसको फाइंड करेंगे, ये d2 हो जाएगा आपका, या d2 लिख लीजिए यहाँ पे। इसको अगर ट्रिपल इसका डेरिवेटिव फाइंड करना तो y ट्रिपल हो जाएगा, ये d3y हो जाएगा और ये d3 हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, डेरिवेटिव कितना फाइंड करना, कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना तो ये, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना तो इसी तरह आगे भी होंगे। n करना है तो nth हो जाएगा, ये अगर nth डेरिवेटिव फाइंड करना है nth के लिए तो yn हो जाएगा, यहाँ पे dny हो जाएगा और ये dn हो जाएगा।
तो ये इसके नोटेशन दिए गए कुछ, इनको ध्यान रखना आपको। अब उसके बाद आते हैं बात करते हैं कि फंक्शन क्वेश्चन दिया कैसे रहेगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग वाई के टर्म में लिख लेंगे कि वाई इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, तो कोई भी क्वेश्चन होगा वाई के टर्म में लिख लेंगे उसको। उसके बाद बोथ साइड इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स लगा देंगे दोनों तरफ। जो भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाते हैं, चाहे माइनस हो प्लस हो 2 3 4 कुछ भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, दोनों नंबर क्या रहेंगे डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन समझते हैं कैसे कैसे होते हैं। इसको ध्यान रखना, नोटेशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हमने दे दिया एक, ये लिखा हुआ है 3x², तो इसको y के टर्म में लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद इसको क्या करना है, डी बाई डी एक्स लगा देना दोनों तरफ, बोथ साइड डी बाई डी एक्स लगाते तो वाई, इस साइड डी बाई डी एक्स लगा दिया लोगों ने, 3x² हो गया। अब देखिए ये कांस्टेंट नंबर हम लोगों का है, तो कांस्टेंट क्या हमने बताया, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, तो उसके आगे लगा दिए डी बाई डी एक्स और x² आ जाएगा। अब उसके बाद डी बाई डी एक्स करेंगे, इसका एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे देखना आपको x की पावर n के टर्म में दिया गया है, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो अब क्या क्या आ गया 3 2 6 और x इंटू गया तो 1, तो 6x आ गया। तो डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकल के आया आपका, ये आ गया आपका 6x आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन और भी बनते हैं, अभी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बेस समझ लेते हैं, बेसिक क्लियर होना चाहिए, 11 का भी आपको आना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया आपको डिफरेंशिएशन y इक्वल टू दिया गया sin 3x दिया गया, मान लीजिए, जो हम इसमें ये नहीं बताने जा रहे हैं कि इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, ये सब रिलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको पूरे टर्म को आप x मान लीजिए, t मान लीजिए, पूरे को इसको t मान के हम लोग पूरा करेंगे। जिसको t मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इसको अगर हम पूरे को x मान लेते हैं तो जिसको x मानते हैं उस पूरे टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो मान लेते हैं इसको हम करने जा रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लगाते हैं दोनों तरफ, इधर भी डी वाई डी एक्स लगाया sin 3x। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो ये पूरा sin x मान लेते हैं, sin x का जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ा है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, x की जगह पूरा 3x लिखेंगे। उसके बाद जिसको x माना है उसको और दोबारा डेरिवेटिव डेराइव करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स 3x। अब उसके बाद आपको बताया गया जब भी कांस्टेंट रहेगा तो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो cos 3x, ये आपका 3 जो है बाहर आ गया, ये बचा डी बाई डी एक्स और ये x। तो इसकी वैल्यू भी मैंने बताई, इसकी वैल्यू जब भी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वही नंबर वही वेरिएबल आपका ऊपर आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका कितना आ जाएगा 3 cos 3x आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 3x होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, 3x² 5x² समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको मेन ध्यान रखना है, जो भी टर्म होगा यहाँ पे उसको हम लोग पूरे टर्म को x मान लीजिए, t मान लीजिए, सिंगल टर्म मान लेते हैं, और सिंगल टर्म जिसको मानते हैं उसका दोबारा भी डिफरेंशिएशन करते हैं। होता है यहाँ पे भी जैसे ये लिखा हुआ है sin x का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे cos x होती है। लेकिन अगर इसको भी डिफरेंशिएट दोबारा करें डी बाई डी एक्स, ये x होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे दिखता नहीं है 1, तो यहाँ पे 3x आ गया तो 3 आपका बाहर आ गया, तो इसीलिए 3 एक्स्ट्रा आ गया केवल, और कुछ नहीं। तो जो भी टर्म यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो भी टर्म आएगा मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड में होता तो डिवाइड में आ जाता है। अब देखिए ये तो बेसिक चीज़ें थी। अगर देखते हैं y की पावर x का एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू e की पावर 3x मान लेते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल दिया। दोनों तरफ आपको सबसे पहले क्या करना है, डी बाई डी एक्स लगाना है, तो डी बाई डी एक्स लगा दिया y, और ये डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x आ गया। अब उसके बाद हमने वही चीज़ बताई, फिर से ध्यान रखना, इस पूरे टर्म को लोग x मानेंगे, और e की पावर x का फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा क्या होता है, e की पावर x होता है। तो इसको इधर कर देना थोड़ा, डी वाई अपॉन डी एक्स इसको टू ई की पावर 3x, और जिसको x माना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स 3x, तो ये आपका 3 बाहर आ जाएगा, तो 3e पावर 3x और डी बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो उसको कोई मतलब नहीं, तो आंसर हम लोगों का आ गया 3e की पावर 3x। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी आदत बढ़ती जाएगी ये भी करने की, आपको ये सब बार बार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो अभी छोटा नया नया है तो इसलिए सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ बेसिक से, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो छोटे छोटे स्टेप ये सब बीच के ये हटा देंगे, डायरेक्ट करेंगे फिर इसके लिए।
अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन इसका था, ये हम लोगों ने बेसिक बताया दिया, अभी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिए थे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हम लोगों का। तो आप देख लीजिए, कोई भी डाउट तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो एचएम पब्लिकेशन से, जैसे मैंने बताया, बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन जो भी ना है आप कमेंट में पूछिए, मैसेज करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया है। तो बोला गया है, आपको ये बता दिया गया किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोला गया है। तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने बताया कि जो भी फंक्शन आपका गिवन रहेगा उसको y करके लेट कर लेंगे। तो y करके इसको लेट कर लेंगे, y इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 11 में आपके बेसिक क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो सब 11 के हिसाब से थे, वो 11 के हिसाब से आपने कर लिए। अब जो क्वेश्चन है 12th स्टैंडर्ड है आपका, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे हमने बताया जैसे इसको पूरे को x मानते हैं, अगर इस पूरे को x मान लेंगे तो ये n हो गया। तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। या पूरे को इस फंक्शन को u मानिए, उसको लेट करिए, u उसको डेरिवेटिव करिए, वो तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे करना भी नहीं है आपको। तो जैसे मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट उसको करिए। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको पूरे को x मान लीजिए, पूरा t मान लेते हैं हम लोग। तो t की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n का लगाएंगे, तो nx की पावर n माइनस 1 लगाएंगे। और जिसको x माना है, t माना है, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ax प्लस बी। यहाँ पे a जो है कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, जो x है वेरिएबल है। तो कांस्टेंट नंबर लगा दीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं डेरिवेटिव से। इसको करेंगे तो ये आ गया 2ax प्लस बी, ये आ गया। और उसको डेरिवेटिव करेंगे तो जो डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव हर पार्ट में अलग अलग लग जाता है, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, हर पार्ट में वो मल्टीप्लाई होके चला जाएगा। तो इसको करेंगे डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, ए बाहर आ गया, ये एक्स हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स बी। तो ये आ गया 2ax प्लस बी। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा आपका, ए बचा हुआ है केवल, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू 0 थी तो 0 आ गया। तो आंसर आ गया आपका 2ax प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। उसको बोला डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, जो बेसिक आपने 11 में पढ़ा वही यूज़ करना है आपको। कुछ नया नहीं बता रहे हैं कि जो पुराना मेथड है केवल इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि यार एक स्टेप बता रहे हैं, इसलिए बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। तो आप एक स्टेप में इसको डायरेक्ट आंसर सोच सकते हैं। कैसे, आपने देखा एक्स की पावर एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगा, ये पूरा x हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे केवल a बचेगा। तो ये इसका तो फॉर्मूला हो गया 2ax प्लस बी टर्न तो आ ही गया आपका। अब बचा क्या हुआ आपका, सिर्फ b, तो b की वैल्यू 0 हो गई, वो खत्म कर दीजिए। यहाँ पे ax बचा, तो a कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 होगी, तो बचा कितना आपका 2। तो a सॉरी बचा, तो a और 2 आ गया था, तो 2ax प्लस बी के आंसर हो गया आपका। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपको सोचना आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचेंगे जितना ज़्यादा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू 10x/3, ये क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को। तो 10x/3 डायरेक्ट पहले सोचिए कैसे करना है। डायरेक्टली 10x का क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर x होता है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो x/3 इसको पूरा डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1/3 बचा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/3 सेक स्क्वायर x/3 हो जाएगा। लेकिन लिखने का प्रोसेस क्या, पूरा आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करिए, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाइए और इधर भी डी बाई डी एक्स लगाइए, क्या आ गया आपका 10x/3 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, जिसको नहीं पता फॉर्म में देख लीजिए एक बार। सेक स्क्वायर x की जगह पूरा टर्म है, तो ये आ गया x/3। तो जिसको x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ये आपका हो जाएगा x/3। तो 1/3 आपका बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 1/3 सेक स्क्वायर x/3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, भी इनको आप देखना कैसे करना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको देखते रहिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, सेक एक्स स्क्वायर दिया गया क्वेश्चन, ये हमको क्वेश्चन दिया गया, तो इसको वाई सोल्व लेट करना है। आप करिए क्वेश्चन इसको, इसमें क्या करना होगा, फिर इसको एक्स मानेंगे पूरे को और सेक एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया इसका। अब डायरेक्ट करना है, सेक स्क्वायर डी बाई डी एक्स लगा दीजिए इसमें, सेक एक्स स्क्वायर करा आपने, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सेक एक्स का होता है टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और जिसको एक्स माना है उसको फिर से करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा, ये इसमें ध्यान रखिए क्यों लिखना, जो नंबर लिखा होता है वो आगे आ जाता है और इसमें ये कम हो जाता है, तो 2 लिखा तो 2 आगे आ गया और 2 में बन गया, तो कितना बचा आपका 2x बचा, तो आंसर आपका क्या आएगा 2x सेक एक्स स्क्वायर और टेन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा, आप थोड़े क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड में ला रहे हैं। आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन किया गया आपका साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है और साइन एक्स क्यूब होता है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते साइन एक्स की पावर 3, बट इसको ये लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर क्यूब। इसको ये नहीं चेंज कर सकते क्योंकि इसमें ये जो लगा हुआ है एंगल में लगा हुआ है क्यूब, और यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका किस में लगा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे लगा हुआ है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आपका लगा होगा क्यूब स्क्वायर कुछ भी, तो ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, बट इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये वाई स्क्वायर टू लेट कर लिया, वाई स्क्वायर टू दिया गया आपका, उसके बाद इसको लिख लेंगे वाई स्क्वायर टू साइन एक्स का होल क्यूब, ये हो गया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन, अब पूरे को इसको x मानेंगे, इस पूरे टर्म को x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x पावर n का फॉर्मूला भी बताया क्या होता है, ये नंबर आगे लिए इसमें ये कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे डायरेक्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स करा तो 3 साइन एक्स होल स्क्वायर, और जिसको x माना है, इसको x माना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे साइन एक्स का, तो क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे सिंगल एक्स लिखा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो उससे करने में कोई फायदा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका। तो देख लीजिए एक बार, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, टेन क्यूब एक्स हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन में कुछ लिख लीजिए, होमवर्क में कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन 2x, दूसरा क्वेश्चन टेन 3x, तीसरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा क्वेश्चन टेन क्यूब एक्स, और क्वेश्चन दिए कॉसेक स्क्वायर एक्स और लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इनको ट्राई करिएगा। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, लॉग एक्स का देख लीजिए, अभी तो लॉग के क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो लॉग एक्स का बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, उसको मैं बता रहा हूँ। तो लॉग एक्स का अगर क्वेश्चन करना है तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसको वाई लेट कर लेंगे, वाई लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएशन करिए वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसको पूरे को एक्स माना, एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाया तो 2 लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन का 1 अपॉन एक्स होता है, तो 2 लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो आ गया आपका 2 लॉग 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इससे फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। अभी अगर डिफरेंशिएशन के आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि इससे डिफरेंशिएशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। तो ये हम लोगों का सेकंड पेपर चल रहा है इस टाइम। फर्स्ट पेपर में जो मैंने चैप्टर पढ़ाए थे आपको, उसको तो आपको करने ही करने हैं,
मैट्रिक डिटरमिनेंट हो गया तो उसमें इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, पूरा वो खत्म करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पेपर हम लोग दोबारा आएंगे। तो ये हम लोगों को करना अच्छे से। और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे क्वेश्चन के कुछ। इन क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना था, होमवर्क में जो क्वेश्चन के आपको करने हैं वो। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है log cos x, 2 क्वेश्चन करेंगे लास्ट। और दूसरा दिया गया है log tan x। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको y लेट कर लेंगे, dy/dx लगा देंगे दोनों तरफ। अब log इसको पूरे टर्म को x मानेंगे, ठीक है, हम लोगों को पूरा t मान लीजिए, x मान लीजिए। log t का फॉर्मूला लगाएंगे, तो log t का फॉर्मूला 1/x t होता है, तो 1/cos x आ गया। तो जिसको डिफरेंशिएशन t माना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x, ये 1/cos x। और डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो cos x का माइनस sin x होता है, तो sin x आ गया, तो माइनस sin x/cos x हो गया। और ये आ गया माइनस का tan x। तो आपका जो डिफरेंशिएशन करा हम लोगों ने, तो इसका आंसर आ गया माइनस का tan x, माइनस का आंसर आ गया। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे, तो इसको पूरे को t मान लेंगे, log t, और log t का फॉर्मूला लगाएंगे तो y इसको भी दिया गया है dy/dx टू log ये 1/tan x हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन dy/dx, जिसको t माना था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, tan x हो गया 1/tan x। और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan x sec² x होता है। फॉर्मूले लेकिन आपको जरूर याद करनी है, फॉर्मूले जो बताएं उसको आप याद करिए अच्छे से, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हम लोगों का dy/dx निकल आया। इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोगों के फॉर्मूले थे, आंसर आ गए क्वेश्चन थे सॉरी। तो लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए थे आपको होमवर्क के लिए करिए। कल बाई पार्ट के क्वेश्चन के फॉर्मूले लिखाएंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे वो लिखवा देंगे, क्योंकि इन्वर्स डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन आएंगे इन्वर्स वाले, तो उसको भी करने देंगे। तो सारे फॉर्मूले भी आपको बता देंगे कल, और क्वेश्चन भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, जिससे और लोगों को भी वीडियो पहुंच सके मेरी। तो आप इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इससे और भी प्रैक्टिस होगी, जिससे नए क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।